जय हिंद आला आपको। हाँ, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखें। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट है न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोम। स्टूडेंट्स एज यू नो, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑटोसोम्स और सेकंड है सेक्स क्रोमोसोम। 44 क्रोमोसोम हम कहेंगे उसे ऑटोसोम और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोम्स, उसकी संख्या में जो चेंजेस होगा उसे कहते हैं न्यूमेरिकल चेंज इन द ऑटोसोम्स। न्यूमेरिकल चेंजेस इन ऑटोसोम, उसकी संख्या में गड़बड़ी होने की वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम में जो 18 जो है 21 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है, ठीक है, 21वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है 21 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाला होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21वें जोड़े में, और उस प्रकार का जो सीक्वेंस होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति होता है उसमें उसे मैंगोलियन इडियट्स कहते हैं। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसमें क्या होता है, इसका जो फेस होता है मून लाइक होते हैं, आंखें फटी होती हैं, माउथ ओपन होता है, और मेंटली क्या होता है, रिटार्टेड होता है। ठीक इस प्रकार से नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम जो होता है ये 18वीं जोड़ी क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम वाले जो फीमेल्स होती है इसकी साइज छोटी होती है, हाथ पे छोटे, हाथ जो होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, मेंटली रिटार्टेड होती है वो। ठीक है, और जो होता है ये A1 ईयर तक क्या इसकी उम्र होगी। फिर है पटाओ सिंड्रोम वाला जो बच्चा होता है उसकी जो एज होती है वो 4 मंथ के पहले क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी क्या होता है, बहुत ही एबनॉर्मल फेस वाला होता है, आइज जो होती है आंखें फटी हुई रहती है इसमें भी। ठीक है, इस प्रकार। अब नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम X और Y की संख्या में गड़बड़ होने की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। इसका फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। इसमें 2 X क्रोमोसोम की बजाय ओनली 1 X क्रोमोसोम होता है, इसलिए यहाँ पे होगा 44 + X 0। ठीक है, और इस प्रकार की जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती है, इसकी जो हाइट हो भी ज़्यादा होती है, ब्रेस्ट कम डेवलप होते हैं, ओवरीज कम डेवलप होती हैं, और वो सेक्सुअली एबल्ड होती है, स्टेराइल होती है। ठीक है, सेक्स का जो है रिप्रोडक्शन में ये लायक नहीं होती। इसके अलावा जो उसका जो ओवरीज होती है वो हाथ जो होते हैं काफ़ी मोटे, ठीक है, उंगलियाँ छोटी छोटी सी, ये टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स में। फिर एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो मेन होता है, पुरुष होता है, उसमें क्या होता है 44 + XXY एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, इस प्रकार रहते हैं। सम ब्रेस्ट आर डेवलप, उसके कुछ ब्रेस्ट का डेवलप रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार रहेगा वो। ठीक, टेस्टिस आर वेरी लेस डेवलप, उसके जो टेस्टिस होंगे बहुत कम डेवलप होंगे और स्पर्म नहीं बनेंगे, और ये जो है सेक्सुअली एबल्ड रहता है। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट सुपरमेन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वाई रहता है। ठीक है, तो 44 + XY वाई क्रोमोसोम रहते हैं, और ये सुपरमेन जो होता है क्रिमिनल नेचर का होता है, एग्रेसिव स्वभाव का होता है। ठीक है, और सेक्सुअल ज़्यादा सेक्स कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। फिर है सुपर फीमेल में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की होने की वजह से यहाँ पे जो है सेक्सुअली काफ़ी पावरफुल होती है। इसके अलावा अग्रेसिव नेचर की होगी फिर सुपर फीमेल, और क्रिमिनल नेचर के होते हैं ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको क्लियर करना है और नोट डाउन करना है। ओके।